हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि बड़ी ही वांटेड रीडिंग होती है। आई कैन नॉट रिकॉल कि मैंने दिसंबर में अभी तक अपलोड की। आई जस्ट फेल्ट इट टुडे कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पर रीडिंग अब करनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू सीक फॉर गाइडेंस। तो देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए बहुत हर किसी के लिए होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, उनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe, please guide me. Dawn Watcher, okay. Caretaker, guardian and support. देखें, अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए कंसर्न रखते हैं, और वो अपने कंसर्न को किसी इस तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, अगर आप समझदार होंगे तो आप उसको फीडबैक लेंगे। क्रिटिसिज्म कभी भी बुरा नहीं होता जब तक वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल है तो इसका मतलब वो ऐसा क्रिटिसिज्म है जो हेट में आ रहा है। डॉन वॉचर, देर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने रोल को रिविजिट कीजिए। आप एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन हैं। मतलब अगर अगर आप अपनी लाइफ के टर्मोइल्स पर, या आप अपनी लाइफ के पुराने गुजरे हुए वक्तों पर नज़र डालें, और आज आप अपने ऊपर नज़र डालें, तो बहुत से ऐसे लम्हे होंगे जिस पर आपको लग रहा होगा कि अगर ये नहीं हुए होते तो आज आप ऐसे नहीं होते। तो आपने अपने लिए कोई शायद आपने लिए अपने कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ डायरेक्टेड हैं आप, लेकिन किसी ने आज तक आपको सराहा नहीं। तो सपोर्ट मांगना, जब आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। और अपने रोल को ना रियलाइज़ करें। मे बी आप अपने लिए अपनी नज़रों में इतने अहम नहीं हो, लेकिन शायद आप किसी के लिए गार्जियन हो, आप किसी का ख्याल रखते हो, कोई आपको बहुत नॉलेजेबल समझता हो। आपको कोई सराह नहीं रहा, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप जो हैं वो सही सपोर्ट सिस्टम नहीं है किसी का। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में जो बेसिक थीम आपके लिए आ रही है वो ये कि जो तुलुए आफताब होती है ना, आप डॉन वॉचर कौन होता है? जो रोशनी की तरफ देखता है, जो उम्मीद की तरफ देखता है, जो ये इस बात पे यकीन रखता है कि बिल्कुल कुदरत का निज़ाम खुदा ताला की तरफ से ऐसा तख्लीक करदा है कि सुबह होगी ही होगी, सहर होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है वो सूरज गुरूब होके तुलू ना हो। बस किसी का सपोर्ट सिस्टम बनना है आपको। आप ये देख लें, ना चाहते हुए भी आपको अपनी सरपरस्ती में किसी को लेना है, और ख्याल रखना है, किसी की जिम्मेदारी लेनी है, और ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप उकता रहे हैं इस रोल से, तो सॉरी टू से, दिस इज़ द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स। जो लोग बेजार हो रहे हैं कि हमें किसी को पालना नहीं है, और इतने बड़े बड़ों को पालें और अपने पार्टनर्स को पालें और क्या फ़ायदा, देर आर अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। अगर आपको अपने पार्टनर को पालने में आपको लग रहा है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा आपके हाथ में आ गया है, लुक अराउंड योर सेल्फ। आप खाली अपने पार्टनर को नहीं, शायद आप किसी और का भी ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन आपके
सबकॉन्शियस में ये चीज़ एक्टिवेटेड नहीं है। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए जो बन रहा है, डॉन वॉचर, उम्मीद देखने वाला इंसान, सुबह का इंतज़ार करने वाला इंसान, हर अंधेरे के बाद रोशनी को करने वाला को देखने वाला इंसान। ठीक है, तो पहला मैसेज तो आपका यूनिवर्स की तरफ से ये आ गया। नाउ लेट्स सी कि इतनी ख़ास तरीक़े से ये चेहरा बादलों में से आ रहा है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, बहुत ही सीक्रेट टैरो, सूफी टैरो। खामोशी है आज बहुत, मे बी। इसको शफल करने में टाइम लगेगा। क्यों इसमें से आज मैसेजेस नहीं लिए जा सकते? दिस इज़ अ बिग थिंग। आई नीड टू चेक द ट्विस्ट। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe, please guide me. Son of Swords. Seven of Cups. Four of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. आप कुछ चीज़ों के नंबर 20, मीज़ान, जस्टिस, बहुत ही डीप मैसेजेस लग रहे हैं। आप कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, ओवरवेल्म मत हो कि मैं हालात को कैसे हैंडल करूं, मैं लोगों को कैसे हैंडल करूं, मैं क्या डिसीजन लूं, मैं क्या करूं। पहले से किसी मामले का जब तक आपके सामने कोई सूरत हाल क्लियर पिक्चर में ना आ जाए, कोई एजम्पशंस पे मत जाएं। ठीक है, और अपना पीस ऑफ माइंड ज़रूर देखें कि आप इस वक्त एट दिस वेरी पॉइंट, आप खुद इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप कोई फ़ैसला ले सकें। बहुत से लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आप कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं बिकॉज अब मैं बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और अब मुझसे नहीं हो रहा। तो डोंट थिंक दैट वे कि एक सर्टन पीरियड पर कुछ लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो यू नीड टू फिक्स दैट। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना होगा। और ऐसी चीज़ों, अपनी डायरेक्शन को ज़रूर देखें। रीडायरेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और बहुत जल्दी कर रहे हैं जो ना आपके सिलेक्शन का पार्ट है ना चॉइस का पार्ट है, तो उसमें ना आपकी फ़ोर्स, आपका मेंटल पीस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्लाई होगी, फिर आप ड्रेन हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ कि विद द 4 ऑफ कप्स कुछ चीज़ें आपके सामने हैं मौजूद। मे बी आपको आजकल डॉक्टर ने जो है वो किसी ख़ास डाइट पर कहा हुआ है, आपको किसी ख़ास खाने से परहेज़ का कहा हुआ है, आप प्री डायबिटिक डायग्नोस हुए हैं, या आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है, लिपिड का प्रॉब्लम है, बिकॉज़ यहाँ इतने सारे खाने रखे हुए हैं और आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। शायद आप टेम्पटेड हो रहे हैं और एकदम से आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल रही हैं, तो आप उन न्यूज़ को जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। रिजेक्शन मोड में आप बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, इस दौरान आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस में ये ज़रूर है कि आप इस वक्त ना तन्हा हो के नहीं सोच सकते, आप अकेले फ़ैसला नहीं ले सकते, आपको अकेले किसी चीज़ का नहीं सोचना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसा फ़ैसला न ले लें जो कि सिर्फ ऐसा हो कि बस मुझे सही नहीं लगा इसलिए। ठीक है ना।
एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। कुछ मामलात और कुछ हालात अगर आपके दादा परदादाओं और आपके दादा पुश्तों ने गलत किए थे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उन्हीं को लेकर आगे बढ़ें। ठीक है। किसी ने ईगो के चक्कर में कुछ ऐसे रिश्ते ख़त्म कर दिए होंगे, किसी ने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कुछ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए होंगे और फिर आपको भी गद्दी पे बिठा दिए कि अब तुम भी ऐसे फ़ैसले करो। तो इससे ये हो रहा है कि आप ना रिपेल कर रहे हैं वो एंसेस्ट्रल नॉर्म। ठीक है, यानी कि आबा व अजदाद से चलते हुए जो कवानीन हैं आप उनको अपने आप से रिपेल करें, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ये बात आप ज़रूर अपने अंदर नोटिस कीजिएगा कि आपको अपने ही जनरेशन और एंसेस्टर्स से ना उनके कुछ कवानीन से, उनके कुछ उसूलों से इख्तिलाफ होगा। लेकिन आपको जद्दी पुश्ती में आपको ये आपकी गुट्टी में ये बात है कि आपको वो सब चीज़ें करनी ही करनी हैं, तो अब आपको ये करनी ही करनी पड़ रही होंगी। तो उससे हो सकता है आपसे कुछ फ़ैसले जो हैं वो गलत हो रहे हों। तो यूनिवर्स आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें केयर टेकर की बात आई है तो हो सकता है कि आपके किसी ऐसे जान पहचान वाले को इस वक्त आपके ख्याल रखने की ज़रूरत है जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपके फेवरेबल नहीं है, लेकिन आपके अलावा वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, आपके अलावा वो किसी से उम्मीद नहीं लगा सकता। अब यहाँ अना आ जाएगी, ये मैं आपको एक बहुत मामूली सी एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मैसेज है ना, डॉन वॉचर, जो इंसान फ्रेश दिन का इंतज़ार करता है, जो इंसान एक पुरानी बोसीदा सी रिवायत को ख़त्म करके फ्रेशनेस लेकर आता है, जो रिवायत 10 लोगों को बर्बादी की तरफ लेकर चली जाए, ऐसी रिवायत को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रेबेलियस एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपके अंदर पनप रही हैं कि आपको कुछ चीज़ों से, फॉर एग्ज़ाम्पल इस दस्तरखान की बात ले लेंगे, जिस दस्तरखान पे जो खाना रखा हुआ है आप इसको नहीं देख रहे, क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर हैं या आप एक डाइटिशियन हैं या आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आपका किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना हुआ और अगर वो आपको, मतलब मिसाल मैं दे रही हूँ, वो आपको कह रहा है इन रोगनी खानों से जो है वो सेहत ख़राब होगी, इस तरफ नहीं जाना, और आप अपने पूरे फैमिली को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि रोगन मैटर नहीं करता, हेल्थ मैटर करती है, तो आप इस नॉर्म को तोड़ना चाह रहे हैं कि भाई ख़ानदानी जद्दी पुश्तों की रिवायत अलग। ये मैं आपको एक बहुत ही मामूली सी एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक बहुत अरसे बाद अपने ख़ानदान में या अपने बरादरी में आप आए हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये लोग कहाँ थे भाई, ये किस किस्म के लोग हैं, और मैं तो कभी भी इन लोगों से इस तरह से नहीं मेरी मुलाकात हुई, और बहुत ओवरवेलम आप हो गए हैं। तो सिंपल इज़ दैट, जो मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, एक तो किसी उजलत में ना रहें, आप किसी ऐसी जगह की तरफ मत जाएं जहां आपको अपनी फ़ोर्स, अपनी एनर्जी में अप्लाई करनी पड़ रही है। सिलेक्शन, अच्छा राइट सिलेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हेल्दी चॉइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्दी चॉइसेस में आपको मेंटेनेंस करने में सपोर्ट आपको कम मिल रही है। तो मे बी आप शेफ़ हो सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, आप किसी को कुछ, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो वो फूड और डाइटिशंस या न्यूट्रिशनिस्ट बेस्ड हो, कुछ ऐसी चीज़, और कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कार्ड को कहूँ दिखाऊँ, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ रहा है और आपकी फैमिली में म्यूज़िक को बहुत बुरा समझा जाता है कि ये क्या बात हो गई। आप देखें कि वो म्यूज़िक प्ले करके कितना इवॉल्व हो रहा है, वो फ्लूइड प्ले करके, वो बांसुरी को बजाकर उसके चारों तरफ तितलियां हैं, लेकिन उन तितलियों के पीछे कौन है? सारे कफन में लिपटे हुए लोग, और वो जाले में बंद है और उसे उसी के ऊपर ला, क्योंकि उसको कोई सुकून चाहिए। तो ये जो फैसला है ना, ये जो मीज़ान है, ये फैसला है, ये जस्टिस का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि आपको कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक करना है। अगर ख़ानदान वालों में बातचीत बंद थी, लेकिन ऐसे ही किसी ख़ानदान वाले से आप मिले, किसी ऐसे रिश्तेदार से जिसकी आप थोड़ी सी सपोर्ट करके, चाहे वो मॉरल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, और सिर्फ इस वजह से कि नहीं हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, ये सौतेले, ये फ़लाना, ये ढिमका, ये और वो, ये एक एंसेस्ट्रल ब्रेकअप होगा। आप एक एंसेस्ट्रल ब्रेक डाउन करेंगे, एक आबा व अजदाद से चलता हुआ एक रिवायत को आप ख़त्म करेंगे। तो आपसे एक बड़ा रोल मांगा जा रहा है, और अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो आपकी गलत फहमी है।
ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्लियर मैसेज यही है। मैं इसी मैसेजेस को क्लेरिफाई करूँगी बिकॉज यूनिवर्स के जो मैसेजेस होते हैं वो हमेशा 4 या 5 कार्ड्स पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करती मल्टीपल डेक्स निकाल के। और सूफी टैरो जो है ना वो इट्सेल्फ अपने अंदर एक एक कार्ड के अंदर ना अपनी पूरी एक रीडिंग रखता है। इतना डेप्थ इन डेप्थ ये जो है ना वो डेक है। चलिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तहम्मुल, जल्दी नहीं, कुछ किया है काम उसके रिजल्ट्स का वेट करें। मज़ीद एक काम करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, भाग दौड़ में ना लग जाएं। एक काम करें, क्वालिटी का काम करें और उसके रिजल्ट्स का वेट करें, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत सारी विजडम डेवलपमेंट पे कहा जाता है कि प्लांट वन, ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ इट। आपके अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा होगा। तो ये आप ये देखें कि अगर वो उसने एक छोटा सा पौधा भी लगाया तो अब उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, अब इसके रिजल्ट्स का वेट करना है, ठीक है। 7 ऑफ कप, 7 और 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुर्शिदा, हाई प्रीस्टेस। मेडिटेट कीजिए, इबादत कीजिए और अपने अंदर सर्च करें कि इतनी सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ और देर तक क्या आती है आपके माइंड में। अपने दिल की आवाज़ पर गौर करें, आपका दिल क्या कह रहा है। मेडिटेशन, वक्त निकालें अपने लिए, दुनियावी कामों से, घरेलू झंझटों से थोड़े वक्त के लिए अपने आप को डिटैच करें। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, टावर। ऐसे डिस्कशंस को और ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को अवॉइड करें जो मज़ीद डिस्ट्रक्शन की बातें करें। आप वैसे ही एक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें आपके ऊपर रिश्तों को, तो टूटे हुए रिश्तों को बरकरार रखने का ना प्रेशर है। तो बहुत सारे लोग आपकी सोच से इख्तिलाफ कर रहे होंगे, आपसे लड़ाइयाँ कर रहे होंगे, आपको इस सोच के ऊपर बहुत सारे लोगों के असल चेहरे नज़र आ रहे होंगे। लेट इट बी। अगर आपको अभी लग रहा है कि आप अभी कच्चे हैं, अभी आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो खामोशी से काम करें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मीनार यानी कि टावर मोमेंट जो है ना, 4 ऑफ कप्स, किसी ऐसे इंसान को अपने पास नहीं आने दें जो आपकी वाइब से और आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता, क्योंकि आप लिटरली बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं और इस वक्त आप किसी की भी नहीं सुन रहे। तो बहुत सारे लोग आपसे फटे करने पर तुले हुए हैं। मज़ीद अगर आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने अगर आप बैठ गए तो हो सकता है सर आप सब आपका सारी फाड़ में, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपनी सोच को लोगों के ऊपर अभी इम्पोज ना करें, एक्शन ज़्यादा लें, बोलें कम। मीज़ान यानी कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ का जस्टिस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी डेवलप करें। मुझे क्या करना है, मुझे ये काम किस तरह करना है, मेरे जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मुझे अगर फ़ैसला लेना है तो मुझे ये फ़ैसला ले लेना चाहिए। मेरे पास अपना फ़ैसला कम्युनिकेट करने का मादा होना चाहिए मेरे अंदर। तो ये सबसे पहले आप इस बात का तो फ़ैसला लें। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ फ़ैसला ले रहे हैं जो कि खुद ही मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो गई, तो फिर आपको ये क्लैरिटी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी के लिए इतने जज्बात में आके फ़ैसला ले लें और वो इंसान आगे से बोले मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी आपकी,
तो क्लैरिटी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेल, इट इज़ अ डीप रीडिंग. इट इज़ विद लेस कार्ड्स बट विद नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन. तो यूनिवर्स की तरफ से आपका रोल बड़ा है, आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी है. और जब कभी भी मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स करती हूँ तो वो इट्सल्फ बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ रीडिंग हो जाती है. ठीक है. तो मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, रेजिलिएंट होना, ओवरवेल्म नहीं होना, और चॉइसेस हेल्दी बनाना, हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी डिसीजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, लोग जो फटा करने वाले हों उनसे दूर रहना, मेडिटेट करना, अपने दिल की सुनना क्योंकि आपका दिल प्योर है, कम काम करना लेकिन क्वालिटी का काम करना, कम इन्वेस्ट करना और रिजल्ट्स का वेट करना, उजलत में नहीं रहना, रिलैक्स रहना है. ठीक है. एंड वॉच अराउंड योर सेल्फ, कौन है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड जस्ट डू इट. जस्ट डू इट. ओके. किसी के पैमाने पर मत, किसी के जो नापने वाली चीज़ होती है उस पर मत उतरें, किसी के जजमेंटल क्राइटेरिया में पीपल प्लीज़र ना बने. जस्ट डू इट. ठीक है. सो कुछ पूछना हो आपको, आपको इसी से फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो in terms of your personality transformation, contact me. I'm available. Take best care. Messages from the universe. Bye bye.